चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवारी पर बिहार, झारखंड समेत देश भर के शिवालय में भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं पर बाबा नगरी देवघर में भी कांवड़ियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिर के आसपास का इलाका बोल बम के नारे से गूंज रहा है। तो वहीं पर बिहार में बाबा हरिहरनाथ, बाबा गरीबनाथ, विद्यापति धाम समेत शिवालय में भी भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव भक्त व्रत, जलाभिषेक और विशेष पूजा के माध्यम से भोलेनाथ की उपासना करते हैं। सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर महादेव की पूरे विधि विधान से पूजा होती है और इसी तरह सावन के प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व माना गया है। खास बात तो है कि इस बार सावन का जो पहला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ऐसे में सावन सोमवार और सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग बनने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से सावन सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। हर हर महादेव की गूंज, चारों ओर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। सावन का आज दूसरा सोमवार है, साथ ही आज महासंयोग भी बन रहा है। सोमवार के दिन ही प्रदोष व्रत का फल भी मिलेगा। तो आज के दिन लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, चूँकि सावन का पवित्र महीना है और सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय है। और यही वजह है कि आज लोग व्रत रखते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। हर हर महादेव के जयकारे चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। बाबा धाम की बात की जाए या फिर बिहार के तमाम शिवालयों की बात की जाए, यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो दिखाई दे रहा है। कावड़ लेकर भी लोग देखिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं। तो सोम प्रदोष और सावन का सोमवार आज एक साथ शिव भक्तों के लिए खास है। इस बार का ये सावन और आज का दिन, सावन सोमवार और प्रदोष का पुण्य फल मिलने की मान्यता है। आज के दिन जो भी विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ को नमन करता है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है। देखिए देवघर की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी जो काफ़ी तादाद में श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं, जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। भारी अर्घा के जरिए आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में किस तरीके से जो जल है वो अर्पित किया जा रहा है। तो हर हर महादेव की गूंज चारों। तो भक्तों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं उनका बंदोबस्त भी किया गया है, जो कि कांवड़ यात्री आप देख सकते हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और साथ ही भगवान शिव की आराधना करने से कहा जाता है कि जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप भगवान से चाहते हैं वो ज़रूर मिलता है। चूँकि सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में शिव जी की आराधना का विशेष महत्व, सोमवार के दिन का विशेष महत्व, और ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये सावन इसलिए ख़ास हो जाता है। देख सकते हैं आप तरह तरह के कांवड़ लेकर जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं। वही तमाम जानकारी के साथ, तस्वीरों के साथ पटना से हमारी संवाददाता आत्मजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आत्मजा, आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही सोम प्रदोष आज के दिन महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आज नजर आ रही हैं?
जी प्रीति, देखिए आज सावन की दूसरी सोमवारी है और आज जैसा कि आपने भी बताया महासंयोग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में काफ़ी श्रद्धा देखने को मिल रही है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु सुबह सुबह आ रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में है ऐसा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लेने से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में सुबह सुबह ही श्रद्धालु उठकर मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर परिसर में भगवान शिव के नारे भी लग रहे हैं। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि आज के दिन जल चढ़ाने से, भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से लोग को मनवांछित फल मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आकर भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे खास बात है कि इस मंदिर में सोमवार को शाम में यहाँ पे प्रसाद बनता है पूरी खीर का, जिसको लेने के लिए काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ पे आकर शाम को प्रसाद वितरण करते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आज सोमवारी है, कैसे पूजा अर्चना कर रही है भगवान शिव की और क्या मांगेंगे? अपना मनोकामना मांगे हैं। किस तरह से पूजा की विधि क्या होती है? ये जल, फूल, अक्षत। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही है, तो ऐसा परसेप्शन है जनजी सुबह नहीं उठते लेकिन सब लोग उठ रहे हैं, तो कैसी श्रद्धा है भगवान को? श्रद्धा है तभी तो हम सुबह उठ पा रहे हैं, वरना ऐसा तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब हम लोग का टाइम हो गया कि भाई 10 बजे तक उठना है, पर हाँ भगवान के लिए वो कर सकते हैं हम लोग की, करना है तो वो। फास्ट भी रखा है? हाँ, आपने भी फास्ट रखा है? मैंने फास्ट नहीं रखा, बस हाँ पूजा करने आ गए। किस तरह से पूजा करती है, लाइक क्या क्या भगवान को चढ़ाया जाता है? बेलपत्र, दूध, फिर गंगा जल से पहले भगवान जी को नहलाए, फिर ये सब। आंटी भगवान से क्या मांगेगी? सबके सुखवाली के लिए, स्वस्थ रहे बच्चे लोग। हम लोग का तो बच्चे बड़े हो गए हैं आज तो प्रदेश में महासंयोग बन रहा है, हाँ, तो तो आज के दिन पूजा की क्या महत्व होती है? हम लोग तो सोमवारी में, सावन में पूजा करते हैं, इसीलिए जल चढ़ाने के लिए हर सोमवार को आते हैं। तो देखिए प्रीति, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे तक भी यहाँ पे आए हैं और सारे लोग का यही मानना है कि सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है। लोग सुबह सुबह उठकर आकर जल चढ़ा रहे हैं और आज प्रदोष भी है। ऐसे में लोग आम दिनों में भी आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आज दोनों है, तो लोग सुबह से ही मंदिरों में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल आत्मजा, वाकई। और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए। अगर आप एक लोटा जल भी उनको अर्पित कर देते हैं और सावन के पवित्र महीने में, तो उनको फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में हम देख पा रहे, एक बार तस्वीरों को दिखाइए, भोलेनाथ के दर्शन कराइए। जो दर्शक हमारे अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे वो जी बिहार झारखंड के माध्यम से दर्शन कर सके। और किस तरीके से जो लोग हैं, जैसे कि अभी आप बता भी रही थी कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, ना सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि बच्चे भी देखिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, जो कि सुबह के वक्त इस तरीके से जो मंदिर में लाखों कह सकते हैं हम, जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम मंदिर पहुंचे, दर्शन करें। वाकई वो इसलिए खास है चूंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सोमवार का दिन है। जी बिल्कुल, देखिए महादेव की पूजा, ऐसा कहा जाता है कि अघरदानी होते हैं, भगवान शिव सब पर दया करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना तामझाम के, बिना काफ़ी मेहनत के भगवान शिव की पूजा अर्चना कर ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बेलपत्र, फूल भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप बस गंगाजल या एक लोटा जल ले जाकर भी भगवान शिव को दे सकते हैं। इतने में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी काफ़ी तैयारी की गई है, क्योंकि काफ़ी पॉश एरिया है और यहाँ पे लोग सुबह से ही मंदिरों में आ जाते हैं और यहाँ पे शिव जी का पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लाइन बनाकर लोगों को पूजा अर्चना कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे भगवान शिव की लोग पूजा कर रहे हैं और एक एक करके लोगों को पूजा करवाया जा रहा है और सभी को लाइन से बाहर भी भेजा जा रहा है, ताकि ज़्यादा वक्त तक लोग यहाँ पे ना रहें और इसके वजह से मंदिरों में भीड़ देखने को ना मिले। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं और बच्चे भी आए हैं, तो बच्चे भी पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान शिव की। पूजा करने आई हो, व्रत भी रखा है? नो। कैसे पूजा करती हो भगवान शिव की? अच्छे से। तो क्या क्या विश क्या है, क्या प्रे करोगी, क्या मांगोगी?
क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना आ जाए और अच्छे से सीखना, और मेरे घर में किसी की लड़ाई ना हो और मेरे घर अच्छे से चले। सब लगता है भगवान विश पूरी करेंगे? नहीं पता। क्या चढ़ा के पूजा करोगी बताया? फूल जल से पूजा करूँगी। व्रत रखा है आपने? हाँ हम रखे हैं। कैसे पूजा अर्चना करेंगी? प्रदोष का भी आज व्रत है, तो किस तरह से भगवान हम करते हैं सोमवारी, मतलब अच्छे से, मतलब देखिए कितनी अच्छी बात कही है। एक छोटी सी बच्ची है, ये भी पूजा करने पहुंची है और इसका कहना है कि भगवान पढ़ाई में मन लगाए और घर में किसी की लड़ाई ना हो। बच्चे को इतना भरोसा है, इसी तरह जैसे बड़े लोग भरोसा करते हैं, बच्चे भी भरोसा करके मंदिर आ रहे हैं, भगवान शिव से अपने विशेष मांग रहे हैं ताकि उनकी विश पूरी हो। तो देखिए इस वक्त मंदिर में काफ़ी सारे लोग हैं और एक बार बाहर तक भी मैं दिखाना चाहूँगी कि सुबह से ही यहाँ पे कतारें लगी हैं और अभी दोपहर तक ऐसी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे शाम में भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, काफ़ी अच्छे ढंग से भगवान शिव को सजाया जाता है फूल मालाओं के साथ। साथ ही उनकी पूरी विधि से पूजा की जाती है, हल्दी चंदन ये सारी चीज़ें लगाकर, दही। तो शाम में भी यहाँ पे जब श्रृंगार होता है और आरती होती है तो इससे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे प्रसाद बनता है पूरी खीर का, जिसे लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जी प्रीति। चलिए ठीक है आत्मजा, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज सावन का सोमवार है और सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में, शिवालयों में नजर आ रही है। सभी भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और कहा जाता है कि महज एक लोटा जल भी अगर आप महादेव पर अर्पित करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भोलेनाथ इसलिए उनको कहा जाता है। और वाकई आज का दिन बेहद ही खास है, चूंकि शुभ संयोग भी बन रहा है।